केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जो केंद्र की योजनाओं के साथ अपनी योजनाएं भी चला रहे हैं या फिर केंद्र की योजनाओं पर ही किसानों को ज्यादा लाभ दे रहे हैं, एक तरीके से टॉप अप दे रहे हैं। राज्यों के इस कदम से उनकी आर्थिक सेहत खराब होने की आशंका जताई जा रही है। जिन राज्यों की तरफ से किसानों को ज्यादा लाभ दिया जा रहा है उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। सर, कितना टॉप अप दे रहे हैं ये राज्य? शुभम, अगर आप सरकार के फैसलों को उनकी पूरी संदर्भ में और इतिहास के साथ समझने की कोशिश करें तो आपको बेहद दिलचस्प निष्कर्ष निकलते दिखाई देते हैं। और आपको ये दिखता है कि सरकार का एक हाथ कुछ कहता है और उसका दूसरा हाथ कुछ करता है। सरकारें कहती कुछ हैं और उनके पीछे होता कुछ है। और जिस खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं बेहद दिलचस्प खबर है। यहाँ 3 ऐसी प्रमुख नीतियां जिन्हें केंद्र सरकार ने खुद बनाया था, उन्हें उनकी ही पार्टी की राज्य सरकारें बदल भी रही हैं और सरकेवल भी खड़ा कर रही हैं। पहली चीज देखिए, पिछले 2-3 साल से सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन कई राज्य सरकारों ने किसान सम्मान निधि के ऊपर टॉप अप करना शुरू कर दिया है, यानी अपनी तरफ से पैसे देने शुरू कर दिए हैं। डेटा पॉइंट में ध्यान से देखें, मध्य प्रदेश धान की खेती के लिए 4,000 रुपए दे रहा है किसान पर, जो कि 6,000 रुपए अतिरिक्त धान की खरीद के लिए दिया जाएगा। दूसरा राज्य देखिए आपके सामने डेटा पॉइंट में दिखाई दे रहा है राजस्थान की सरकार ने पीएम किसान के तहत 3,000 रुपए अतिरिक्त देना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार 12,257 रुपए की प्रति एकड़ सहायता दे रही है और उड़ीसा की सरकार पीएम किसान के तहत 4,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दे रही है। अब इन स्कीमों को जब आप करीब से देखिए तो इसमें 2 बड़ी नीतियों का बदलाव दिखाई देता है। चुनावों के दौरान और चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के बहाने भारत में इस पर तमाम चर्चाएं हुई कि केंद्र और राज्य सरकारें, खासतौर से राज्य सरकारें सब्सिडी पर पैसा खर्च कर रही हैं, स्कीमों का दोहराव हो रहा है। केंद्र सरकार जो स्वयं अपनी किसान सम्मान निधि की राशि नहीं बढ़ा रही है, उसके बदले अब राज्य सरकारें किसानों को अलग से पैसा देना शुरू कर रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको याद होगा 2014 में जब ये सरकार आई थी तो उसके बाद ये तय किया गया था कि एमएसपी के ऊपर बोनस देने की परंपरा खत्म कर दी जाएगी, पर धीमे धीमे वो सारे बोनस वापस लौट आए। उड़ीसा की सरकार पैडी पर बोनस दे रही है, छत्तीसगढ़ की और कुछ सरकारें गेहूं पर बोनस दे रही हैं। यानी जो सारी नीतियां जिन्हें हम इतने सुहावने ढंग से और इतने कायदे से और सुधारों के दावे के साथ सुनते हैं, वास्तविक जमीन पर सरकारें खुद ही उन्हें पलट देती हैं। अब इसका नतीजा यह है कि वो बहस एक तरफ है कि राज्य सरकारें चुनाव के दौरान या चुनाव जीतने के लिए सब्सिडी देती हैं। वास्तविकता यह है कि ये सारी चर्चाएं सिर्फ हमारे आपके सुनने के लिए हैं। वास्तविक जमीन पर केंद्र सरकार राज्यों को सलाह भले ही ये देती हो कि उसे अपने खर्च कम करनी चाहिए, पर उसकी अपनी ही सरकारें अलग अलग तरीके से सब्सिडी बढ़ा भी रही हैं और दे भी रही हैं। सर, लेकिन ऐसा राज्य कर क्यों रहे हैं? ऐसा राज्य की मजबूरी क्या है? अगर चुनाव नहीं है तो ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ रहा है? विशुद्ध रूप से क्योंकि चुनाव है नहीं, पर अगला चुनाव तो है। और जब आप अगला चुनाव लड़ने जाते हैं तो तत्काल ये सवाल पूछा जाता है कि फला राज्य के चुनाव में जो आपने वादा किया था उसे नहीं निभाया, और ये लगातार हो रहा है क्योंकि राज्य सरकारें चूंकि केंद्र राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और वहाँ अलग अलग वादा करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के मामले में अभी चर्चा शुरू हुई कि महाराष्ट्र सरकार का आज बजट आया, लोग ढूंढ रहे थे कि महिलाओं के लिए जो अतिरिक्त राशि की योजना थी वो कहाँ गई, नहीं आई, सवाल उठेगा। तो अब किसी अगले चुनाव में इस पर सवाल न उठाया जाए कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, या चुनावों में जो वादे किए उन्हें लागू नहीं किए, उनके कारण ये सारी स्कीमें और ये सारा बजट और सारी सब्सिडी वापस लौट रही है। तो सामने कुछ और दिखता है, पीछे कुछ और है। और चुनाव में किए गए वादों से पहले राज्य सरकार, राजनीतिक दल इस बात का कोई होमवर्क नहीं करते कि इसे लागू करने के बाद क्या होगा, और उसी का नतीजा है कि भारत में एमएसपी की पूरी नीति अब पूरी उलझ गई है। दूसरी तरफ सरकार, जो केंद्र सरकार जो राज्यों को अपने खर्च कम करने की सलाह दे रही है और सब्सिडी घटाने की सलाह दे रही है, वो अब इन स्कीमों पर टॉपअप के लिए और अलग अलग पैसे देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।